हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस नेट। आज हम इस चैनल पर बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। क्या पेशाब करते वक्त आपको भी ये परेशानियां आती हैं, जैसे कि पेशाब का बार बार लगना, जब आप पेशाब जाते हैं तो पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, और पेशाब करते समय इतनी जलन का महसूस होना कि आप वहां से उठ ही ना पाए कुछ देर, और इनके साथ साथ फीवर, शिवरिंग या लोअर एब्डोमिनल पेन का महसूस होना। ये सब बातें इंडिकेट करती हैं कि आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आज हम वेलनेस नेट पर बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के कारण और उसके इलाज के बारे में। अगर हम कारण की बात करें तो बहुत से कारण हैं यूटीआई के, जिसमें कि हम 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली फीमेल्स में आपने देखा होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह ये है कि मेल यूरिथ्रा के कंपैरेटिवली फीमेल यूरिथ्रा छोटा होता है। जब हम पहला कारण डिस्कस करें तो इसमें यही है कि जब फीमेल्स हम बाहर जाते हैं तो हम यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। यूरिन हम जितना होल्ड करते हैं तो उसके लिए हम पानी पीना भी अवॉइड करते हैं। जब हम पानी नहीं पीते और यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, फीमेल यूरिथ्रा छोटा होने की वजह से इन्फेक्शन ग्रो जल्दी कर जाता है। बाहर के टॉयलेट स्पेशली यूज़ कर रहे होते हैं हम तो। सेकेंड रीज़न, ई कोलाई। 80% ऑफ द यूरिन इन्फेक्शंस ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो कि हमारे स्टूल में भी पाया जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप मीनोपॉजल एज में हैं, मीनोपॉजल एज में हाई एस्ट्रोजन लेवल होने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन जल्दी होता है। चौथा रीज़न है, अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं जिसमें कि आपको कैथेटर लगा है तो उसमें भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। और अगर आप कोई डिज़ीज़ जैसे कि डायबिटीज़ या कोई भी सप्रेस्ड इम्यूनिटी वाली डिज़ीज़ है या कुछ आप इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हैं, तब भी यूरिन इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पीरियड्स में लड़कियां कई बार बाहर हैं या फिर स्कूल में हैं, किसी भी वजह से अगर पैड्स चेंज करने में देर करती हैं तो पैड्स चेंज देर से करना भी यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं हम यूरिन इन्फेक्शन के इलाज की। इलाज में मैं आपको कुछ घरेलू इलाज भी बताने जा रही हूँ। हम अपनी बात शुरू करते हैं घरेलू इलाज से। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको यूरिन कभी भी होल्ड नहीं करना। आप जितना भी यूरिन होल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा यूरिन होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रो करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिसमें कि 10-12 ग्लास मिनिमम इम्पॉर्टेंट है डे में पानी पीना। थर्ड बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई हम सब करते हैं, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन में किन चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि साफ़ सफाई में आप कॉमन वॉशरूम यूज़ करना अवॉइड कीजिए। सेकेंड थिंग, जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स क्लीन करते हैं तो प्राइवेट पार्ट्स हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीन किए जाते हैं, चाहे फिर वो आप जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वेट वाइप्स का यूज़ कर रहे हैं। और कभी भी प्राइवेट पार्ट्स क्लीन करने के लिए आपको ये स्पेशल क्लिनजर्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो क्लिनजर्स स्पेशली वेजाइना के लिए प्रिपेयर करे जा रहे हैं ये आपके नॉर्मल बॉडी पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। वो आपको स्पेशल क्लिनजर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सफाई में आपको पीरियड्स में स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पैड 6 घंटे से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। पैड को जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, नहीं तो पैड के ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल से भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब हम आते हैं खाने पीने के ऊपर कि खाने पीने से भी क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम चौथा पॉइंट देखा जाए तो अगर हम कुछ चीज़ें अपने पीने में बढ़ा दें यूरिन इन्फेक्शन के टाइम, जैसे कि क्रैनबेरी जूस, नारियल पानी, ग्रीन टी, वह भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर खाने की बात करें तो हम किन चीज़ों का यूज़ करके यूरिन इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। पहला है प्रोबायोटिक्स, जिसमें कि दही आता है। अगर हम दही का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा गट हेल्थ अच्छा होता है, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और खाने में हम विटामिन सी, लहसुन, अदरक जैसी चीज़ों को भी बढ़ाकर यूरिन इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या खाना चाहिए और पीना चाहिए, उतना ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या खाना नहीं चाहिए। तो आपको स्पाइसी और शुगरी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि शुगरी फूड स्पेशली इन्फेक्शन को और ज़्यादा ग्रो करता है। और अगर आपका यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर्स आपको नॉर्मली एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं 3 to 7 डेज़ का, और इसके अलावा एक एल्कलाइज़र भी दिया जाता है पीने के लिए। और डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट देंगे रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए। अगर उस टेस्ट में आपके पर्स सेल्स 5-6 से ज़्यादा आते हैं तो फिर आपका यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए जाता है। कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट 72 आवर्स में आपको उपलब्ध करा दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा चलते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि यूरिन इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है हम फीमेल्स में, लेकिन इससे इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इसका समाधान भी हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लें। और अगर आपको मेरी दी हुई नॉलेज काम आई है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल पर लाइक कमेंट करें और शेयर, सब्सक्राइब एंड सेव करें इसको। थैंक यू सो मच।